नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और रोज की तरह 20 दमदार सौदे आपके सामने जो आज के लिए चुने गए हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। ग्लोबल क्यूज, आखिरकार राहत मिल ही गई। ट्रंप ने कुछ राहत दी है ग्लोबल। देखिए, ट्रंप ने तो कल राहत दी है, जो ट्वीट आया उनका बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे पहले भी जो क्लोजिंग थी शुक्रवार की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और पॉजिटिव साइड पे थी। यूएस की मार्केट 1% तक चढ़ के बंद हुए, यूरोपियन मार्केट्स भी आधे % की मजबूती दिखा रहे थे। और कल का जो ट्वीट है रजत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखिए, वो कह रहे हैं कि हम जो डेडलाइन है टैरिफ्स बढ़ाने की चाइना के ऊपर 1 मार्च की, उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 10% टैरिफ थे, उसे बढ़ाकर 25% करना था। और अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में बातचीत काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, तो उस लिहाज से अब वो डेडलाइन बढ़ाने को तैयार हैं। क्या नई डेट है, वो डेट तो नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, वो टैरिफ अगर बढ़ाने की जो बातचीत है, जो डेडलाइन है, उसे अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक खबर है, जिस वजह से आप देखिए डाउ और नैस्डैक फीचर्स तो ऊपर है ही हैं। आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो पॉजिटिव टोन के साथ देखने को मिली है। तो आप कह सकते हैं कि उम्मीद बढ़ती जा रही है ग्लोबल मार्केट्स में कि ट्रेड को लेके जो एक मुद्दा बना हुआ है चीन और यूएस के बीच में, वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिख रहा है। चाइना, आप देखिए, चाइनीज़ मार्केट 1.5% की मजबूती वहाँ देखने को मिल रही है। और इस महीने के अंत पर, माफ़ कीजिए, मार्च महीने के अंत तक डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, इन दोनों नेताओं के बीच में एक बैठक भी हो सकती है, जब हो सकता है कि एक फाइनल डील साइन होती हुई दिखे। शायद यही कारण है कि जो डेडलाइन है उसे आगे बढ़ाने की बातचीत की गई है। तो कुल मिला के देखा जाए, ट्रेड वॉर को लेकर जो सहमति बनने की उम्मीद जागी है, अब उसका इम्पैक्ट आप देखिए पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। और अब एसजेक निफ्टी देखिए रजत, डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। 7-8-10 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ शुरुआत हुई थी, अब 22 अंकों की मजबूती है। 10,829 के आसपास के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो नेट काफ़ी सकारात्मक खबरें हैं ग्लोबल फ्रंट से। चलिए, 22 अंकों के आसपास की बढ़े। तो पिछला सत्र बिल्कुल डल था, कोई बहुत बड़ी चाल बन नहीं रही थी, कुछ क्यूज का इंतजार था और वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी निकल आया। रियल एस्टेट, जो हम बार बार कह रहे थे कि जीएसटी कट होगा, जी बिजनेस की खबर की पुष्टि हुई और इस बार जीएसटी कट होता हुआ नजर आया। फटाफट से पहले स्टॉक्स देख लेते हैं जो बीते सत्र में आपको बाजार खुलने से पहले बताए गए थे और वहां पर आउट परफॉर्मेंस देखी। इसमें ओबरॉय रियल्टी ये 3.5% ऊपर था, बजाज फिनसर्व में एक्शन तेज था और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स जो लेटर हाफ में एक तबका चला वो है लॉजिस्टिक्स। इन पर नजर रखी जा सकती है क्योंकि बहुत समय बाद लॉजिस्टिक्स शेयर में खरीदारी देखने को मिल गई। मेरी ओर से जो शेयर बताए थे जहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा, उसमें अगर आप देखिए तो एक तो मुकन लिमिटेड था, कुछ प्रोमोटर्स की ओर से खरीदारी खबरें थी, 4% शेयर चलता हुआ दिखा। पिरामल एंटरप्राइजेस, आपको याद होगा, एलआईसी ने बड़ी खरीदारी स्टॉक में करी है, 1 लाख शेयरों के आसपास की खरीद की गई थी, 3% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली। हिंदुजा ग्लोबल, यहाँ पे भी अगर आप देखें, एक समय तो स्टॉक 7-8% भी ऊपर था, 2% के आसपास की मजबूती लेके बंद हुआ। और ओएनजीसी 2 दिन की तेजी के बाद फिर से फॉलो बाइंग इंटरेस्ट था, 1.25% के आसपास की गेंस देखने को मिले। तो जबरदस्त एक्शन था और कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। लेकिन रजत, आज के लिए क्या शीट बनाना बहुत आसान था, जिस तरह के जीएसटी काउंसिल का जो न्यूज़ फ्लो आया। देखिए, जो भी रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी कंपनी, कंस्ट्रक्शन मतलब जो पेरिफेरल्स हैं जैसे कि टिम्बर या फिर जो अन्य सेक्टर्स होते हैं, वहां पर हो सकता है कि एक्शन तेज रहे। हाँ, सिरामिक्स। लेकिन शुरुआत रियल एस्टेट सेक्टर के साथ और अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो थ्रस्ट है इस समय सरकार का, वो इन स्टॉक्स को ड्राइव कर रहा है। और बहुत समय बाद एज अ होल पूरा ही पैक चलता हुआ नजर आया है। अनंतराज इंडस्ट्रीज, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जीएसटी रेट को घटाया गया, 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी यहाँ पर जीएसटी दरें हैं उसको 8% से घटाकर 1% कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी अब नई दरें। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि दायरा बढ़ा दिया गया है। 60 स्क्वायर मीटर का जो घर है वो अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आ गया है मेट्रो शहरों के लिए, और दूसरे शहर है उसमें 90 वर्ग मीटर के जो घर हैं वो भी अफोर्डेबल सेगमेंट में कर दिए गए। जो दायरा बढ़ा है, इससे कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत राहत मिलेगी और इस सेक्टर को संभालने के लिए सरकार की अब पहल बहुत फायदेमंद होगी। और ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री का थम्स अप है इस मूव को। तो ये ऑलरेडी चल चुके हैं स्टॉक्स, आप सिर्फ ट्रेडिंग कॉल लीजिए। अनंतराज इंडस्ट्रीज पे 34 का टारगेट रहेगा और 3180 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और ऐसे ही प्रेस्टीज एस्टेट्स, अच्छा, प्रेस्टीज एस्टेट्स में एक और खबर भी है कि अपनी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें से 25% हिस्सा बेचना चाहते हैं, ये खबर है। और दूसरा, अंडर कंस्ट्रक्शन और साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो जीएसटी दरों को घटाया गया है, ये दूसरा ट्रिगर आज रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत आकर्षक बना रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स 211 की क्लोजिंग थी, 209 का लगाइए एक स्टॉप लॉस और 224 तक के टारगेट्स आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। रियल एस्टेट तो आज फोकस में रहेगा ही रजत। पहले 2 स्टॉक्स मेरे रियल एस्टेट स्पेस से ही है, पूर्वांकरा और उसके साथ साथ कोल्टे पाटिल। देखिए, खबर तो आप बता ही रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के ऊपर जीएसटी की जो दर है उसे कम किया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तो 8% से घटाकर 1% किया गया है। आपको याद होगा रजत, शुक्रवार को जब हम बातचीत कर रहे थे इस बैठक से पहले, मैंने आपको कहा था कि मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग है कि भले ही पूरे सेक्टर के लिए कम की जाए ना की जाए, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो 8% से घटाकर 3% करने की बात है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो पूरे सेक्टर के लिए ये किया गया है और दूसरी बात, हम कह रहे थे कि 8% से घटकर 3% होगा, 1% की दर तय की गई है। तो उस लिहाज से देखा जाए, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा
एक्शन अब अफोर्डेबल हाउसिंग वाले जो स्टॉक्स हैं, जो रियल एस्टेट प्लेस हैं, उनमें देखने को मिलेगा। और जो आप दायरा बढ़ाने की बातचीत जो है, जो वर्ग मीटर जितना बढ़ोतरी की गई है इस अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, वो तो अपने आप में आइसिंग ऑन द केक का काम करेगा। नो डाउट, जैसे आपने कहा, ये स्टॉक्स चल चुके हैं, लेकिन अब भी गुंजाइश बनती है कि ट्रेडिंग के लिहाज से आप पॉजिटिव व्यू लेके इन स्टॉक्स में चल सकते हैं। पूर्वांकरा में 78 का टारगेट होगा, 73 का स्टॉप लॉस रखें। कोल्टे पाटिल एक और ऐसा नाम है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में अच्छा खासा इनका हिस्सेदारी बनती है इनके आय में, तो 255 का टारगेट होगा, 241 के आसपास का स्टॉप। अच्छा, रियल एस्टेट को जो सपोर्ट दिया है उससे फायदा देखिए, सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को आप फायदा दे दीजिए तो बाकी के सेक्टर्स को भी बहुत फायदा मिलता है। उसी में ही KEI इंडस्ट्रीज, यहाँ पर जो वायर और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल केबल बिछाने के कारोबार में है, उसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ये टूटा था स्टॉक बीते सत्र में, लेकिन हो सकता है कि आज निश्चित से खरीदारी इसको ड्राइव करे। 328 ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा और 317 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर KEI इंडस्ट्रीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में एक स्टॉक आकर्षक हो सकता है, वो है स्पाइसजेट, क्योंकि IATA से ऑपरेशनल ऑडिट सर्टिफिकेट कंपनी को मिल गया। एक अच्छी खबर। और लेटर हाफ में देखिए आप, बाजार बंद होते होते स्पाइसजेट में मूव पॉजिटिव आया था, तो आप 75 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और 83 तक के टारगेट स्पाइसजेट में आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। HDIL ये अगला स्टॉक है। 2 रियल एस्टेट इसके स्टॉक में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अजय जो HDIL लेने की वजह है वो दरअसल ये है, जैसे मैंने कहा, मुझे पर्सनल फीलिंग ऐसी थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। 8% से 3% होने की गुंजाइश ज़्यादा थी, उसे घटाकर 1% किया गया, और उसके साथ साथ जो दायरा बढ़ाया गया है छोटे घरों का, सस्ते घरों का, वो अपने आप में HDIL जैसे काउंटर्स के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव मूव हो सकता है। आपको याद होगा, मैंने स्टॉक आपको शायद फ्राइडे को भी बताया था, 5-5.5% के आसपास का आपको भी स्टॉक में देखने को मिला था। अब भी अगर आप देखें, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग वाले स्टॉक्स में ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है, तो उसमें HDIL एक ऐसा नाम है जिसमें हो सकता है कि एक्शन आज भी ज़बरदस्त देखने को मिले। इसीलिए मैंने एग्रेसिव टारगेट दिए हैं 26 रुपये के आसपास के, 23.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। ज़्यादा जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले नेम्स हैं उनमें एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और खास तौर पे जो छोटे टिकट साइज वाले काउंटर्स हैं उनमें हो सकता है ट्रेडर्स का रुझान ज़्यादा देखने को मिले। यही कारण है कि इसके साथ साथ निटको एक और स्टॉक है जो कि टाइल्स और सेरामिक्स स्पेस की कंपनी है, यहाँ पे भी एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त रह सकता है। इनफैक्ट शुक्रवार को भी इस पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो इस खबर को पचाने की कोशिश साफ तौर पे देखने को मिली थी। 6% के आसपास का मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, तो उस लिहाज से केवल ट्रेडिंग के नज़रिए से यहाँ पे एक बाउंस बैक और आज के दिन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से पूरी इंडस्ट्री को इस चीज़ का इंतजार था। निटको में आज के लिए 40 रुपये का लक्ष्य होगा, 36.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, एक सेक्टर चल रहा था वो था टायर कंपनी, उसमें भी एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये आकर्षक लग रहा है। शुक्रवार के सत्र में इसको शॉर्ट कवरिंग यानी कि ओपन इंटरेस्ट में आप गिरावट देखेंगे, स्टॉक के प्राइस में बढ़त आती हुई नजर आई थी, तो उसके चलते चढ़ गया, लेकिन 878 आज के दिन का एक टारगेट रखें और 846 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। नतीजे कोई बहुत बेहतर नहीं थे, लेकिन फिर भी बाजार ये एंटिसिपेट कर रहा था कि कहीं बहुत ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ में कमी ना देखने को मिले। कंपनी ने कुछ भी रिवीजन नेक्स्ट क्वार्टर के वॉल्यूम नहीं किया, तो फिर ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्री ये एक्सपेक्ट कर रही है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपनी गाइडेंस को मीट कर लेगी, उसके चलते एकदम से नतीजों के बाद देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर सेक्टर में सबसे तेज रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित हो रहा है। आप इस पे अभी भी बेट लगा सकते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन वैसे भी कंपनी का फोकस है। 878 880 आज के दिन का टारगेट और 846 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। चलिए, 5वां शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है आज के लिए मृदेश्वर सेरामिक्स का। स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन फ्राइडे के दिन में भी देखने को मिल रहा था, इसी एंटीसिपेशन में कि जब GST काउंसिल की बैठक होगी तो उसमें दरें घटती हुई दिखेंगी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के लिए। वैसा हुआ भी है, तो जितनी भी जो सेरामिक स्पेस की कंपनीज हैं, जो टाइल्स बनाने वाली कंपनीज हैं, और खासतौर पे ऐसी कंपनियां जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ज़्यादा अपना जो कारोबार है वो करती हैं, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा वहाँ से आता है वो दिखता है। तो टाइल स्पेस में भी अगर आप देखें, सेरामिक स्पेस में कई सारी कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टेड हैं, लेकिन खासतौर पर ऐसी कंपनियां जो कि छोटे तबके को केटर करती है, यानी कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग से जिनका ज़्यादा वास्ता है, उन स्टॉक्स में ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। इसीलिए स्टॉक को चुना गया और इसे मैंने EPS का दर्जा भी दिया है। आज के लिए 24 रुपये का लक्ष्य होगा, 21 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए, तो शुरुआत जो मैंने की है वो अनंतराज इंडस्ट्रीज से की है। GST दरों का घटना अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए आज रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत आकर्षक बना रहा है। अनंतराज पे टारगेट है 34, स्टॉप लॉस 3180। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स पे बेट लगाएं, 209 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 224 का रख सकते हैं। यहाँ पर 224 का टारगेट और 209 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा KEI इंडस्ट्रीज और स्पाइसजेट दोनों ही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, और बालकृष्ण इंडस्ट्री पे जरूर नजर रखें। शॉर्ट कवरिंग है स्टॉक में, 846 एक स्टॉप लॉस रहेगा और 878 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैंने शुरुआत 3 रियल एस्टेट प्लेयर्स के साथ ही करी है, पूर्वांकरा, कोल्टे पाटिल और HDIL।
ये स्टॉक्स पे इसलिए फोकस ज़्यादा है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। जीएसटी की जो बैठक हुई थी उसमें 8% से घटकर 3% रहने का अनुमान था, लेकिन 1% कर दिया गया और उसके साथ साथ दायरा भी बढ़ाया गया। पूर्वांचल में 78, कोल्टे पाटिल में 255, एचडीआईएल में ज़्यादा एक्शन रह सकता है, 26 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ जो टाइल्स और सेरेमिक स्पेस की कंपनी जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ज़्यादा केटर करती हैं, उसमें नेटको में 40 रुपये का लक्ष्य होगा और मुरुदेश्वर सेरेमिक्स इसमें आप 24 रुपये तक की चाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 21.60 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं कि ग्लोबल फ्रंट पे आज जो बहुत राहत की खबर है, मेटल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आएंगे कि नहीं, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट तो दी है आज, लेकिन उसमें कोई बहुत एग्रेसिव टारगेट्स नहीं है, ऊपर से टारगेट्स थोड़े कम कर दिए मॉर्गन स्टैनली मेटल स्टॉक्स। मैं फंडामेंटल्स की बात तो नहीं कर रहा हूँ, जिस रिपोर्ट की आप बात करें मैंने रिपोर्ट तो नहीं देखी है, लेकिन हाँ सेंटीमेंट वाइज एक बूस्ट बहुत बड़ा है ये, क्योंकि 1 मार्च की डेडलाइन जैसे जैसे पास आती जा रही थी और जितनी भी वार्तालाप हुई है अभी तक यूएस और चीन के बीच में, उसमें अभी तक कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव निकल के नहीं आया था, कुछ पॉजिटिव नहीं निकल के सामने आया था। और अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके ये जानकारी दे रहे हैं कि हाँ जो बातचीत है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हुई है। और रजत आपको बता दूं, शुक्रवार को जो वाइस प्रीमियर है चीन के, उनकी बैठक हुई है ट्रंप के साथ, तो उसके बाद अब इस तरह के ट्वीट्स ट्रंप की ओर से आना, डेडलाइन बढ़ने की बातचीत, वो खुद अपनी ट्वीट में ये मेंशन कर रहे हैं कि मार्च के एंड तक वो हो सकता है कि शी जिनपिंग के साथ एक बैठक करते हुए दिखें। तो अपने आप में दिखा रहा है कि दोनों देश एक तो प्रतिबद्ध है अपने जो दोनों सहमति है ट्रेड डील को लेके, और उसके साथ साथ जो ट्वीट आया है वो दर्शा रहा है कि हाँ अब डील होना लगभग तय नजर आ रहा है। ये मैंने पर्सनली इसलिए पूछा कि वेदांता बिल्कुल आउट परफॉर्म कर गया अपने रेस्ट ऑफ द पीयर्स को पिछले हफ्ते, गिरा भी था। हाँ, उसके बाद जो क्लोजिंग हुई थी उसमें जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिएक्शंस आ रहे थे, वो टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है जो इस हफ्ते के लिए सबको बहुत आकर्षक लग रही है, इसलिए मैंने पूछा कि हो सकता है कि मेटल्स में मूव पॉजिटिव बने और टाटा स्टील पे नजर रखनी होगी। सेंटीमेंट वाइज मूव तो आना जरूरी है आज के। कि अच्छी खबर आ गई है, जीएसटी दरों को रिवाइज कर दिया गया और उसी के रियल एस्टेट सेक्टर और साथ साथ पेरिफेरल जैसे कि सेरामिक्स, ग्रेनाइट से जुड़ी कंपनियां और इसके अलावा टिम्बर से जुड़ी कंपनियां, यहाँ पर एक्शन तेज हो सकता है। एरो ग्रेनाइट आज बहुत हाई रिस्क पोर्टफोलियो बन रहा है पर ठीक है, कभी कभी मिड कैप स्मॉल कैप का भी दिन होता है, लेकिन एक खबर के बलबूते लेते हैं तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। ऑलरेडी बाजार इसको पहले ही फैक्टर करके चल रहा है कि कोई बड़ा फैसला आ सकता था रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। एरो ग्रेनाइट नहीं हुआ है, 2 बार हुआ है पिछले हफ्ते में। एक बार तो टल गया था, दूसरी बार तो फाइनलाइज हो गया। पर एरो ग्रेनाइट इस कंपनी पे नजर रखें, छोटा टिकट साइज है इसलिए हो सकता है कि आज इसमें परसेंटेज वाइज रिटर्न्स ज्यादा तेज देखने को मिले। 46 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 48-50 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और मुद्दा यही है कि जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पे 8% से घटाकर 1% कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2019 से नई दरें लागू होंगी। 48-50 एरो ग्रेनाइट का टारगेट है और 46 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। इसी कैटेगरी में ओबरॉय रियल्टी, ये तो क्या मजबूत स्ट्रक्चर है ही, 500 से ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक ने दिखाई शुक्रवार के सत्र में। 497 ये आज के दिन का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और 515 तक के टारगेट्स ओवरऑल रियल्टी पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए अपने सौदे पे। एक एडीएजी नाम है बहुत इंटरेस्टिंगली, रिलायंस निप्पॉन एएमसी, जिसको मैंने अगले स्टॉक के तौर पे चुना है। राइजत मैं इसीलिए कह रहा था कि सबसे ज्यादा खबरें इसी स्टॉक से जुड़ी आई पिछले काफी हाई रिस्क पोर्टफोलियो आज के लिए है। अच्छा खासा मूव स्टॉक में आ भी चुका है, लेकिन अब भी जो अपसाइड की गुंजाइश है वो काफी ज्यादा नजर आती है, केवल इसलिए कि न्यूज फ्लो अब भी स्टॉक को लेकर खत्म नहीं हो रहा है। इन्होंने खुद से ये कहा था कि निप्पॉन लाइफ जो कि इनका पार्टनर है, उसको प्रमोटर अपना हिस्सा बेचने के लिए तैयार है 42.8% का। लेकिन खबर अब ये भी निकल के सामने है रजत कि जो मिड ईस्ट फंड्स हैं वो भी इस रिलायंस कैपिटल का जो हिस्सा है इस कंपनी में वो लेने के लिए तैयार है। और बड़ा ट्रिगर ये है कि एक ओपन ऑफर भी स्टॉक के लिए आता हुआ दिखेगा। एक तो जो स्टेक सेल है वो ऊपर के नाम पे हो सकता है, जैसे जैसे और नाम जुड़ते जाएंगे ना रजत, तो यहाँ पे जो ऊपर के प्राइस आने की संभावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी और वही कहीं ना कहीं स्टॉक को ऊपर की ओर ड्राइव करती हुई दिखेगी भी। इसीलिए 205-210 तक के जोन्स के लिए आप इसमें अप्रोच कीजिए। आज के लिए 196 के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि हाई रिस्क स्टॉक है और न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, इस कंपनी पे भी और पूरे ग्रुप पे। इसी कैटेगरी में रिलायंस कैपिटल का भी स्ट्रक्चर ठीक है। निचले स्तरों से स्टॉक में रिलायंस निपुण में तो खरीदारी है ही, रिलायंस कैपिटल डेरिवेटिव मार्केट में बहुत एक्टिव होगा, तो उस पर भी नजर रखी जा सकती है। कोई खराब खबर नहीं आ गई इस हफ्ते तो। चलिए ठीक है। और उसके साथ साथ बजाज इलेक्ट्रिकल एक स्टॉक है जिसको मैंने चुना है। ये दरअसल जीएसटी काउंसिल का जो फैसला आया है उसी के आधार पर इसे चुना गया है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के ऊपर जीएसटी की दर घटी है, जैसे उसे अगर घरों की मांग में इजाफा देखने को मिलेगा, फिर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो लाइटिंग है उसकी मांग में भी इजाफा देखने को मिलेगा। और हाल फिलहाल स्टॉक ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है, अंडर परफॉर्म ही किया है, तो उस लिहाज से 480 तक की जोन से स्टॉक आज इन खबरों के आधार पर टेस्ट कर सकता है। 457-456 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉक रख लीजिए। अच्छा, एक स्टॉक है सन फार्मा एडवांस, इस स्टॉक पे भी नजर रखें क्योंकि यहाँ पर भी डेटा बहुत पॉजिटिव हुआ और 5 महीने लगातार टूटने के बाद निचले स्तरों से स्टॉक में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हो सकता है ये खरीदारी इस हफ्ते भी जारी रहे। पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद की जा सकती है, तेजी की उम्मीद की जा सकती है। 165 ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा और टारगेट 175 तक के देखने को मिल सकते हैं। देखिए फार्मा स्टॉक्स पे निचले स्तरों से खरीदारी है, चाहे आप
स्टॉक में देख लीजिए, या फिर आप रेड्डीज में देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डीज में, वहां पर भी लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी बीते हफ्ते में देखने को मिली थी। तो हो सकता है फार्मा फिर से लाइमलाइट में आता हुआ नजर आए। सन फार्मा एडवांस पोर्टफोलियो में शामिल किया गया। 175 का टारगेट, 165 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और बैंकिंग में एक स्टॉक है यस बैंक, ऑलरेडी मूव बन चुका, रिटर्न्स मिल चुके हैं, बहुत ज्यादा खबरों में रहा बीते हफ्ते, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस स्टॉक को ड्राइव कर रही थी वो मूडीज का आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल करना इस स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव समझा जा रहा था। और बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा तेज चलने वाला स्टॉक साबित हुआ यस बैंक। लोअर लेवल से खरीदारी इसको इस हफ्ते भी ड्राइव कर सकती है, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है। 218 जब तक नहीं टूटता तब तक तेजी बनाने का मौका, 232 तक के टारगेट यस बैंक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 218 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस स्टॉक के साथ आपको लगाना होगा। आरबीआई की जो जीरो डाइवर्जेंस रिपोर्ट थी वो भी तो स्टॉक के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था। वो जीरो डाइवर्जेंस के ऊपर तो खैर इन्होंने खुद ही बोल दिया था कि आरबीआई ने सवाल उठा दिए, लेकिन फिर भी सामने आकर बोला ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दूसरा उसके बाद एकदम से जब मूडीज का स्टेटमेंट आ गया कि हाँ इसका आउटलुक ही कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया, तो वो ड्राइव कर रही है इस बैंक को और बहुत तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है इसमें वायदा कारोबार। अच्छा, आज ना जो एफएमसीजी वाले स्टॉक्स हैं या खपत वाले स्टॉक्स हैं उन पे भी नजर रखिए। ये खबर भी इनफैक्ट ऑलरेडी मार्केट जानता था बीते हफ्ते कि संडे से यानी कि 23 तारीख से प्रधानमंत्री जो 2000 रुपये की पहली किस्त है किसानों को दी जानी थी सम्मान निधि योजना के तहत, उसकी पहली किस्त वो जारी करते हुए दिखेंगे। और इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है। और अब वो ये भी कहा गया है कि 31 मार्च तक जितने भी किसान हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलना है उनके अकाउंट्स में ये रकम डाल दी जाएगी। तो अगर किसानों के हाथ में पैसा आता हुआ दिखेगा तो जाहिर सी बात है फिर जो खपत है वो कहीं ना कहीं ड्राइव होती हुई दिखेगी। तो उससे जो एफएमसीजी या बाकी खपत वाले जो स्टॉक्स हैं उन पर आप नजर रख सकते हैं। मैरिको एक प्ले है जो कि मैंने चुना है आज के लिए। इसका स्ट्रक्चर भी ठीक है, 350 का टारगेट होगा आज के लिए, 335 के एग्री स्टॉक्स भी असर आएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर स्टॉक्स एकदम से रिटर्न देने शुरू हो गए थे, तो वहां पर भी चंबल जैसे स्टॉक्स जो हैं, आरसीएफ यहां पर भी लो लेवल से फ्राइडे को भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मूव काफी स्ट्रांग देखने को मिला था। तो जो एग्री रिलेटेड प्लेस हैं जिससे किसान जिनके पास जाते हैं खरीदारी के लिए, आप उन स्टॉक्स पर नजर रखिए, सीधी बात यही है। तो इसके लिए मैंने एफएमसीजी साइड से मैरिको को चुना है। इसके साथ साथ एक तबका जिसको शायद हर कोई भूल के चल रहा है रजत, वो है हाउसिंग फाइनेंस का। जीआईसी हाउसिंग एक स्टॉक है जिसको मैंने चुना है। देखिए, घरों की बिक्री बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो टाइल्स बिकेंगी, उसके साथ साथ टिम्बर बिकेगा, लेकिन लोन भी तो लेना होगा लोगों को फिर उसके लिए, चाहे वो 45 लाख रुपए के अफोर्डेबल हाउसिंग के घर है या उसके ऊपर के जो दूसरे घर है जिनके ऊपर जीएसटी घटकर 5% हुआ है। अगर रियल एस्टेट को पॉजिटिव इम्पेटस कोई भी मिलता है तो जाहिर सी बात है फिर जो घरों के लिए जो लोन है उसकी मांग में भी इजाफा देखने को मिलेगा। जीआईसी हाउसिंग मैंने चुना है। आपको कोई भी स्टॉक अगर और पसंद है तो उसको आप पॉजिटिव साइड पे आज प्ले कर सकते हैं। जीआईसी हाउसिंग इसलिए भी चुना गया रजत क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को ज़्यादा फोकस दिया गया है और नॉन मेट्रो शहरों में अगर आप देखें इनका जो फोकस है वो ज़्यादा है। तो अभी जो एचडीएल जैसे स्टॉक्स मैंने चुने हैं वो इसीलिए चुने क्योंकि इनका ज़्यादा अफोर्डेबल साइड पे फोकस है और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन देने की जो बातचीत है वो जीआईसी हाउसिंग के पोर्टफोलियो में ज़्यादा आपको नजर आएगी। तो इसीलिए 255 का टारगेट, 239 का। पूरे वायदा कारोबार में अगर देखें जीएससी वायदा कारोबार में नहीं, जो बाकी के जो स्टॉक्स है जैसे कि दीवान हाउसिंग, आईबी हाउसिंग जैसे स्टॉक्स वो बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रहे थे बीते हफ्ते। अच्छी खरीदारी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पे देखने को मिली। मुझे तो एक रेपको होम भी अपने बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई है उस स्टॉक की, लेकिन एक स्टॉक आज रिस्की कॉल, फिर से एक रिस्की कॉल है। एक बार मैंने पहले भी पिछले हफ्ते एक रिस्की कॉल दी थी, लेकिन आज है टाइटन। देखिए, डेटा अभी भी पॉजिटिव है स्टॉक का, नो डाउट, लेकिन खबर ही यहाँ पर कुछ ऐसे से आ गई कि 1 साल से ज़्यादा ज्वेलरी स्क्रीन पर रोक लगा दी गई है और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट जो कि गोल्ड ज्वेलरी अगर लेते हैं तो उस पर बिल्कुल हर तरीके से रोक लगा दी गई है। हाँ, जो अगर ये इसमें सेविंग्स प्लान तभी जारी रहेंगे जब वो सेल्स के अगेंस्ट एडवांस के तौर पे लिए जाएंगे तो, लेकिन फिलहाल 1 साल से ज़्यादा की गोल्ड ज्वेलरी स्कीम्स जो हैं वो बहुत सारे ज्वेलर्स ऑफर करते हैं। डिपॉजिट देखना होगा कि मैनेजमेंट इस पे क्या क्लैरिफिकेशन देता है, लेकिन टाइटन, टीपीजेड हो सकता है एक सेंटिमेंट, एक रब ऑफ इफेक्ट इस स्टॉक का देखने को, इस खबर का देखने को मिल जाए। 1020 बहुत एग्रेसिव टारगेट्स मत रखिएगा, 1020 का टारगेट रख के बेचें, लेकिन स्टॉप लॉस 1048 का लगाकर इसमें प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, मुनाफा वसूली के पूरे संकेत आज के सत्र में। कुल मिला के बात यह है कि आप डिपॉजिट नहीं ले सकते, अगर आपने कोई बिक्री का ऑर्डर है तो उसके लिए एडवांस जरूर ले सकते हैं। तो सेंटीमेंट वाइज तो इसका खबर का इंपैक्ट आ जाना लाजमी है, खासतौर पर टाइटन के लिहाज से अगर देखा जाए। मेरी ओर से जो शेयर है वो एक ऑब्वियस नाम है मंगलम टिम्बर। जैसे मैंने कहा, जो जीएसटी दरें घटी हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के ऊपर, उससे टाइल्स की मांग में इजाफा होगा, टिम्बर की मांग में इजाफा देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक देखिए फ्राइडे को ऑलरेडी परफॉर्म कर भी चुका है, लेकिन अब भी अगर आप देखें जो 52 वीक लो से ज़्यादा ऊपर नहीं है और हाई से अभी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको ये स्टॉक नजर आएगा। तो अपसाइड की गुंजाइश अब भी बचती है जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, खासतौर पर जिस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश ज़्यादा दिया गया है। 21 रुपये का लक्ष्य होगा आज के लिए, 1890 का आपको स्टॉप कर सकना होगा।
चलिए, अनंतराज इंडस्ट्रीज ये पहला स्टॉक है पोर्टफोलियो में जहां पर नजर रखी जा सकती है। अनंतराज इंडस्ट्रीज पर टारगेट है 34, स्टॉप लॉस 31.80। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स एक और रियल एस्टेट कंपनी 224 का लक्ष्य 209 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। केईआई इंडस्ट्रीज यहां पर भी 328 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है, 317 का स्टॉप लॉस। जीएसटी दरों का घटना इन तीनों ही कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। स्पाइस जेट आज 83 तक पहुंच सकता है, 78 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। और टायर क्षेत्र में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का डेटा पॉजिटिव है, 878 का टारगेट 846 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। एरो ग्रेनाइट और साथ साथ ओबरॉय रियल्टी यहां पर भी जीएसटी कट का फायदा होता हुआ नजर आएगा, अच्छी तेजी बन सकती है। और जहां पर डेटा बीते हफ्ते पॉजिटिव निकला वो था स्पार्क, सन फार्मा एडवांस। और दूसरा वायदा कारोबार में येस बैंक पे जरूर नजर रखें, आज 232 का लक्ष्य येस बैंक पे। टाइटन मुनाफा वसूली कर सकते हैं, हल्की शॉर्टिंग यहां पर आज के सत्र में एक्सपेक्टेड है, 1020 का टारगेट 1048 का लगा लीजिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 3 रियल एस्टेट कंपनी हैं खासतौर पर जिनका अफोर्डेबल में फोकस है, जिसमें कोल्टे पाटिल है, पूर्वांकरा है, एचडीआईएल, इन पे नजर रखिए। जीएसटी दरों में जो कमी हुई है उसका फायदा इनको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि अफोर्डेबल में इनका फोकस ज्यादा है। 78 का टारगेट पूर्वांकरा के लिए, कोल्टे पाटिल में 255 और 26 रुपए तक के टारगेट्स होंगे एचडीआईएल में। टाइल्स और सेरामिक स्पेस की कंपनियों को भी फायदा देखने को मिलेगा, पिछले हफ्ते चले हैं लेकिन अब भी गुंजाइश है अपसाइड की। निटको में 40 रुपए, मुरुदेश्वर सेरामिक्स में 24 रुपए तक की चाल आ सकती है। इसके अलावा रिलायंस निपॉन एक रिस्की ट्रेड है आज के लिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें आप। न्यूज़ फ्लो ऐसा है कि कुछ और कंपनियां भी यहाँ पे हिस्सा खरीदने के लिए तैयार हैं, तो आज के लिए रिलायंस निपॉन में 205 रुपए का लक्ष्य, 196 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ये एक और जीएसटी की जो खबर आई है उसी का बेनिफिशियरी हो सकता है, 480 का लक्ष्य है, 457 का स्टॉप लॉस रखें। एफएमसीजी पे भी नजर रखें, जो सम्मान निधि योजना के तहत जो ट्रांसफर्स हैं किसानों के अकाउंट में वो शुरू हो गए हैं, कल से 350 का लक्ष्य होगा, 335 का स्टॉप लॉस रखें। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को फायदा होगा जीएसटी की दरों में कमी से, 255 का लक्ष्य, 239 का स्टॉप लॉस। और मंगलम टिम्बर आज के लिए सुपरहिट शेयर है, 21 रुपए का लक्ष्य, 18 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस।